So wait, I want to tell something in this video. सबसे पहले I feel UPSC is not wrong. मार्केट में हर कोचिंग इंडस्ट्री, हर टीचर, हर फैकल्टी यूपीएससी को ब्लेम कर रहा है, बट आई थिंक यूपीएससी को ब्लेम नहीं करना चाहिए. और ये कोचिंग वाले आखिरकार क्यों ब्लेम कर रहे हैं यूपीएससी को, आई डोंट नो. मतलब इसके पीछे उनकी क्या हिडन इंटेंशंस है, क्या नहीं है, आई डोंट नो. बट ये वीडियो की स्टार्टिंग की वार्निंग है आपके लिए. अगर आप इससे डिसएग्री करते हो और आप का ऐसा टेम्परामेंट है कि आपको डिसएग्रीमेंट को एंटरटेन करना पसंद नहीं है, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं. आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट. व्हाट आई ओनली केयर इज़ कि मैं कुछ फील कर रहा हूँ और मुझे वो चीज़ बतानी है, एंड आई थिंक दैट माइट हेल्प सम पीपल. अगर वो 2 से 3 लोगों को भी हेल्प करती है, सो आई थिंक द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ सक्सेसफुल. So now before starting, let me give you a little bit of context to this video or to this situation. Context number 1. अब UPSC का जो भी इकोसिस्टम है, that is dominated by coachings. ये दिल्ली सेंट्रिक है. आई नो आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि एडटेक आ गए हैं, एडटेक अब ये मतलब ये जो दिल्ली मोनोपोली है इसको ब्रेक कर रहे हैं. बट वो कितना ही ब्रेक कर रहा है. दिल्ली में मैं यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ से हर साल लोगों का निकल रहा है. यहाँ पे उस हिसाब से रिसोर्सेज मिल रही है, उस हिसाब का गाइडेंस है, वो सब है. तो ये एक रियलिटी है कि एक एडवांटेज दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए है. कोचिंग्स के बिना क्लियर करना यूपीएससी काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है, एंड दैट इज़ इवन नॉट फिजिबल फॉर एस्पिरेंट्स. बट दिस इज़ द कंटेक्स्ट. आप यूपीएससी के नज़रिए से देखिए कि यूपीएससी इन चीज़ों को देख रहा है. तीसरी इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक इज़ कि ये टॉपर स्टॉक प्लस इसके साथ ही ऐड करूँगा ट्रिक्स, हैक्स. हर टॉपर, हर दूसरा टॉपर, हर यूट्यूब पे वीडियो, मई में तो आपने देखा प्रीलिम से 10 दिन पहले ऐसे वीडियोज़ आ रहे थे, स्कोर 120 प्लस, स्कोर ये, स्कोर वो. और उनका बेसिस क्या था कि भाई ये ट्रिक्स जान लो, ये हैक्स जान लिए. भाई यूपीएससी ने भी वो हैक्स जान लिए. मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक्स फेल हो गई या ट्रिक्स काम करना बंद कर दिया. दैट इज़ नॉट द इंटेंशन. आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंटेक्स्ट, द लार्जर कंटेक्स्ट. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक अभी यूपीएससी इज सेइंग दिस कि लोग यूपीएससी का प्रेप बस एक एग्ज़ाम सेंट्रिक प्रेप कर रहे हैं, कि वो एग्ज़ाम में XYZ अगर पूछा जा रहा है तो वो XYZ ही पढ़ रहे हैं. ये एस्पिरेंट की स्ट्रैटेजी वाइज इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, बट यूपीएससी इसको डिस्करेज करता है. एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई थिंक इज़ कि यूथ अपना पूरा क्या कहते हैं इसमें, मतलब ऑन एवरेज 21 के अगर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है 21 में, 25 उसकी एज होगी, 3-4 अटैम्प्ट दे देगा और अपना 3-4 ईयर इसमें वेस्ट कर देगा. मेरे ख्याल से यूपीएससी ये नहीं चाहती कि लोग इसके पीछे एक फुल प्रिपरेशन करें और बस प्रिपरेशन ही करें. तो फुल टाइम प्रिपरेशन आई थिंक यूपीएससी इज डिस्करेजिंग, बट दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ द कंटेक्स्ट. और यूपीएससी क्या नहीं चाहता है, यूपीएससी किन चीज़ों को रेड फ्लैग मानता है. अब इससे आप बहुत डिसएग्री करेंगे, बट मैं फाइनली पेपर पे आऊँगा 2026 वाले, बट मैं एक कंटेक्स्ट दे रहा हूँ. आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है तभी आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं, वरना तो सब लोग ड्रॉप हो ही गए होंगे.
देखिए सी कि यूपीएससी नहीं चाहती है कि यू डू दिस डू दिस क्या कहते हैं, मगिंग बगिंग, रूट लर्निंग। इसको यूपीएससी डिस्करेज कर रहा है। यूपीएससी वांट्स यू टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक तो मेरी स्पेलिंग गलत हो गई इसमें, सॉरी, बट हाँ नया पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें यूपीएससी डिस्करेज कर रहा है। क्या कि यूपीएससी नहीं चाहता कि आप रूट लर्न करो, आप मगअप करो चीज़ों को। रैदर व्हाट दे डिमांड, द demands of UPSC, and I think these are the most important learnings that one should have. UPSC demands a mindset, it demands decision making and stress management, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, but these are the things that I think they are eagerly checking for. अब देखो इस एग्ज़ाम में तुम्हें काफ़ी हिंट्स दिए हैं। अब यहाँ से इस वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विच आई थिंक कि आपको अगर आपने ये दिमाग में रख लिया तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आप सोच रहे हो कि 2027 में आपको प्रीलिम्स देना है, आई होप कि जो भी देख रहा हो वो 2026 क्लियर कर ही दे। बट इन केस अगर आप नहीं कर रहे हो तो साइड मत ही होना। पेपर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आया था। अब वो अनप्रेडिक्टेबल पेपर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट दैट इज़ अ डिसएग्रीमेंट दैट वी कैन हैव। बट सी यूपीएससी के पास अथॉरिटी है कि वो एक पेपर बनाए, अपने हिसाब से बनाए। उसको 100 लोग आईएएस बनाने हैं, 180 लोग आईएएस बनाने हैं, बाकी दूसरे पोस्ट्स के लिए रिक्रूट करने हैं। दैट्स इट, दैट इज़ इट्स जॉब। अब वो यूपीएससी कैसे करता है ये उसके ऊपर है। यू कैन नॉट से कि यूपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज़ नॉट व्हाट यू शुड टेल यूपीएससी। वो यूपीएससी का काम है, वो अपने हिसाब से करेगी। और इसका ये भी पॉइंट है ना यार, तुम बोलोगे तो क्या यूपीएससी सुनने वाला है? मतलब हाँ तुम बोलोगे कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, कुछ होगा, सी सेट 23 में हल्ला मचा, फिर 24 में थोड़ा इजी आया, वैसा कुछ हो सकता है। बट आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इससे ऐसे भी फ़र्क पड़ने वाला है। बट जो एग्ज़ामिनर तुम्हें टेस्ट किस चीज़ पे कर रहा था, वो तुम्हारा माइंडसेट टेस्ट कर रहा था एग्ज़ाम के दिन। व्हाट डू आई मीन बाय माइंडसेट टेस्ट करना? मतलब कि एग्ज़ाम में जो पैटर्न है वो पैटर्न एकदम से चेंज कर दिया। अब इस पे लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, ये टेस्ट करना ये आपको मामूली बात लग सकती होगी। बट आई थिंक जिसका भी प्रीलिम्स हो रहा है, आपके आसपास आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स दिख रहा होगा कि हो रहा है, मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। आई थिंक एनी वन स्कोरिंग अबव 75 इज़ क्लियरिंग प्रीलिम्स वेरी ईजीली। बट छोड़ो, ये मैं कट ऑफ की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। बट जो भी लोग बेसिकली 75 प्लस स्कोर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था, अनप्रेडिक्टेबल था, तो फिर आखिर ये लोग कैसे कर रहे हैं? फिर हियर द गेम ऑफ माइंडसेट। आप में से काफ़ी ने सुना होगा कि भाई प्रीलिम्स इज़ अ माइंडसेट गेम, बट वो आपने जाना भी उस दिन होगा। अगर आपका माइंडसेट क्लियर होता उस दिन, अगर आप 10 क्वेश्चंस अजीब तरीके के आ गए, मतलब पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, इतना बड़ा पेपर आ गया, इतना लेंदी आ गया। एक क्वेश्चन पहले 3 ऑप्शन दे रहे हैं, फिर उसमें 2 ऑप्शंस, फिर नीचे 4 और ऑप्शंस। इतने में कन्फ्यूजन में हाउ इज़ योर माइंड रिएक्टिंग टू दैट? आर यू कॉम्प्रीहेंडिंग थिंग्स? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? इतने स्ट्रेस में भी क्या आप मैनेज कर पा रहे हो? और एक इम्पॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल। अब हाउ डिसीजन मेकिंग, भाई प्रीलिम्स में कहाँ से डिसीजन मेकिंग आया? नहीं, इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। 5 से लेके
7 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें 0% लॉजिक या इवन नॉलेज आई वुड से उसमें नहीं लग रहा है। जैसा वो UN पीस कीपिंग वाला क्वेश्चन था ना, अब आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम के दिन अटेम्प्ट किया है या फिर बाहर लाइब्रेरी में बैठ के या कहीं पे क्वेश्चन पेपर देखा है एटलीस्ट। तो मैं जैसे वो UN पीस कीपिंग वाला क्वेश्चन है, वो आर्मी के कॉर्प्स के हेड क्वार्टर्स वगैरह पूछ लिए, वो सब वाले क्वेश्चंस। सो वो सब क्वेश्चंस एक्चुअली आपकी डिसीजन मेकिंग ही टेस्ट कर रहे हैं। क्या आपने उसमें 1 मिनट से ज़्यादा वेस्ट किया एग्ज़ाम में? ऐसे मान लो 5 to 7 क्वेश्चंस है, डिड यू वेस्ट योर 5 minutes ऑन दैट? इफ़ यू वेस्टेड दैट इस लेंदी पेपर में, इट माइट हैव कॉस्टेड यू एन अटेम्प्ट। ये UPSC आई थिंक ये वाली डिसीजन मेकिंग चेक कर रहा है। अब बहुत कोचिंग वाले आकर आपको ये बता रहे होंगे कि भाई देखो पेपर बहुत लेंदी था, अनफेयर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई डोंट थिंक दे आर टेलिंग यू द फुल ट्रुथ। 100 क्वेश्चन थे ना भाई, पेपर लेंदी था, सबके लिए लेंदी था। 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको छूना भी नहीं था। मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आप लॉजिक ढूंढ नहीं सकते हो, वो लास्ट में छोड़ने वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब छोड़ दो, क्वेश्चन स्किप कर दो। अगर आपके पास उसमें क्या आप करोगे, कुछ कर नहीं सकते थे, वो छोड़ दो। बचे 90 क्वेश्चंस। 90 में से आई एम श्योर अब तक पेपर आपने 2-3 बार अगर देख लिया हो तो आपको पता चल गया होगा कि 7 से 10 तो ऐसे इजी क्वेश्चंस थे जो देख के आपको ओवरथिंक करे बिना भी आपको क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे थे। सो बात रही 80 क्वेश्चंस के आसपास। 80 में से भी यार कट ऑफ ऐसे लेंदी पेपर में कितना ही जाने वाला था, UPSC को भी पता है उन्होंने कैसे क्वेश्चंस बनाए, कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है नहीं। दे आर टेस्टिंग यू ऑन क्वेश्चंस दैट आर ईजियर, बट आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस? आर यू एबल टू लोकेट दैट क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम हॉल? वो केस स्टडी, काफ़ी लोग तो कह रहे हैं भाई एथिक्स कैसे पूछ लिया क्वेश्चन पेपर में, प्रीलिम्स में तो एथिक्स आता ही नहीं है। प्रीलिम्स में गवर्नेंस लिखा हुआ है, वो सवाल गवर्नेंस के हैं, बट खैर दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को देख के समझ पा रहे थे कि ये क्वेश्चंस एक्चुअल में इजी क्वेश्चंस हैं? वो जो मिस्टर एक्स वाले क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली वो नोबल वाला नहीं कह रहा मैं, मिस्टर एक्स एक ऑफिसर है, वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, उस तरीके के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। उस तरीके के क्वेश्चंस में डिड यू गाइज लाइक पैनिक्ड इन द एग्ज़ाम हॉल, या फिर आपने कामली ये सोचा कि भाई ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पे मैं रिस्क लूँगा? वो आपका डिसीजन वहाँ पे आपने लिया या नहीं लिया? आई थिंक दिस इज़ व्हाट एग्जामिनर वाज चेकिंग। एंड ये तुम्हारा टेम्परामेंट भी दिखाता है। मतलब जब मैंने मेरे क्वेश्चन स्टार्ट किए, मैं यूजुअली पॉलिटी से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा सेट डी था। सो डी में पॉलिटी, वो मिस्टर एक्स वाई एक लेक्चर दे रहा है आर्टिकल 13 पे ऑन द डेफिनेशन ऑफ लॉ, वो सब वाला क्वेश्चन था। एंड क्या आपने वो क्वेश्चन देख के पैनिक किया? अगर आपने वो क्वेश्चन देख के पैनिक किया, इट्स आई थिंक ऑब्वियस पैनिक इन द सेंस कि आपको वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा होगा कि अच्छा ये कुछ अलग सा पूछ लिया है। बट वो क्वेश्चन एक्चुअल में एक ईजी क्वेश्चन है अगर आप डिस्टेंसली उसको देखो अब तो। और ऐसे जो भी जितने भी क्वेश्चंस पूरा मतलब एक पैराग्राफ दे रखा है, दीज क्वेश्चंस आर ईजी क्वेश्चंस। आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है और UPSC ने उसे बहुत कॉम्प्लिकेट किया हो। नहीं भाई, सिंपली वो तुमसे पूछ रहा था कि ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये क्या दिखा रहा है, तो वो अकाउंटेबिलिटी दिखा रहा है। वो मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई इस सिचुएशन में क्या करेंगे। भाई एग्ज़ाम हॉल के बाहर अगर आपसे कोई सिंपली ये सवाल पूछ दे कि आप ऐसी कोई केस स्टडी दे दे, आपका जवाब वही रहेगा ना जो एग्ज़ाम में आपने मार्क किया होगा। एग्ज़ाम में आप तभी मार्क कर पाओगे जब आप काम रहोगे, आपका टेम्परामेंट उस हिसाब से रहेगा। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग दैट यू शुड हैव।
अभी तक तो आपने खुद अपनी लर्निंग्स लिख लेनी चाहिए थी, मगर अगर ये चीज़ें आपको अब पता चल रही है, सो आई थिंक यू नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग। आई नो प्रीलिम्स ख़राब गया है तो 3-4 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, बट अब टाइम है, अब ये सारी सी चीज़ें सोचो। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई इज़ यूपीएससी चेंजिंग दिस थिंग्स। मैंने कंटेक्स्ट जो दिया स्टार्टिंग में, चाहे आप उससे डिसअग्री करते हो, but the point is not you agree, disagree, you like or you don't like it, or you dislike it, you hate it or you love it. The point is that UPSC is changing because UPSC does not want कि कोचिंग से पढ़ के बच्चे रट के ये एग्ज़ाम क्लियर करें, या फिर बच्चे बस ट्रिक्स के भरोसे आके ये एग्ज़ाम के क्लियर करें। इसीलिए वो एक अनसर्टेनिटी उन्होंने ऐड करने की कोशिश की है इस एग्ज़ाम में। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो इस एग्ज़ाम से मिल रही है, दैट इज़ एक्चुअली द चेंजिंग वर्ल्ड एंड यूपीएससी इज़ अडेप्टिंग टू दैट चेंजिंग वर्ल्ड। अब एआई के ज़माने में जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। अब ये रील्स का ज़माना, 30 सेकेंड इन्फो, इंटरनेट, ये सब से क्या हो रहा है भाई? इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है ना। अब यूपीएससी चेक ये भी कर रहा है कि आपको अगर मैं एक्स वाई जेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो? क्या आप उससे इन्फर कर पा रहे हो चीज़ें प्रॉपरली? क्या आपका इन्फ्रेंस उससे सही है या गलत है? आप उसकी एपिस्टेमोलॉजी, उस नॉलेज की एपिस्टेमोलॉजी किस हिसाब से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो? उसको यूज़ किस तरीके से कर रहे हो? वो जो हड़प्पा वाला क्वेश्चन था ना, हड़प्पा वाला क्वेश्चन, या वो जो पंच मार्क कॉइन्स वाला क्वेश्चन था कि ये कॉइन्स हमें मिले हैं, ये कॉइन्स हमें क्या दिखाते हैं, ये सब उस हिसाब के क्वेश्चन, उस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आई थिंक यूपीएससी इज़ टेस्टिंग कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो, किस तरीके से इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जा रही है। और यार इससे इजी क्या चाहिए तुमको? मतलब तुमको मैं 2 ऑप्शन दूँ, थोड़ा सा साइड में हट गया टॉपिक से, बट तुमको अगर मैं 2 इन्फॉर्मेशन दूँ, एक कि भाई तुम फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेगी यूपीएससी, और एक है कि भाई दूसरा ऑप्शन ये है कि यूपीएससी तुमको इंफॉर्मेशन भी दे देगी उसी क्वेश्चन में, फैक्ट्स भी दे देगी, और बोलेगी कि इससे तुम क्या समझो बताओ। भाई अगर तुम ये चूज़ कर रहे हो ना, तो आई थिंक दिस समथिंग सीरियसली रॉन्ग। दिस इज़ ऑलवेज अ बेटर प्लेस टू बी एट, एस्पिरेंट के लिए भी। और हाँ यार, मतलब एग्ज़ाम ले रहा है इस इंडिया में, इससे बड़ा पोस्ट कोई है नहीं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू होता है, तो उसके लिए तो यार यही वाला ऑप्शन यूपीएससी चूज़ करेगी ना। अब आई एम नॉट सेइंग कि यूपीएससी बहुत महान है या बहुत अच्छी है, ये है वो है। आई एम जस्ट सेइंग दैट हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, एंड आई थिंक वी शुड सेंस दैट। तो इसके अलावा व्हाट आई थिंक अब हमें करना चाहिए इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, हमारी जो भी लर्निंग्स है इस पेपर से, उसमें आई थिंक यूपीएससी इज़ डिस्करेजिंग रोट लर्निंग एंड मगिंग अप। अब आप कहेंगे भाई ऐसे इतने क्वेश्चंस है इस पेपर में, मतलब आई एम श्योर किसी ने ये दिमाग में सोचा होगा और छोड़ के वीडियो चला गया होगा। दैट इज़ वाई आई एम एड्रेसिंग इट राइट नाउ कि भाई क्या बात कर रहे हो, कितना फैक्चुअल पेपर है, कितने फैक्ट्स पूछे। वो फैक्ट्स आपको याद रखने थे नहीं रखने थे, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज़ यूपीएससी ने इस हिसाब से वो पूछे हैं कि वो यूपीएससी के एग्ज़ामिनर को पता था कि बच्चों को नहीं याद होंगे ये फैक्ट्स। जिन्होंने करंट अफेयर कंपाइलेशंस पढ़ी होगी उनसे भी नहीं हो रहे होंगे वो क्वेश्चंस। यूपीएससी न्यू दैट, स्टिल यूपीएससी एडेड दोस क्वेश्चंस। एक मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ।
आई होप आपको क्वेश्चंस याद रह गए होंगे वैसे तो। एक स्काई रूट एयरोस्पेस एक प्राइवेट कंपनी है। जो क्वेश्चन था ना इन स्पेस वाला, इंडियन प्राइवेट स्पेस में क्या क्या ग्रोथ हो रही है, उसमें एक थर्ड या फोर्थ ऑप्शन था मेरे ख्याल से। आई एम नॉट, मेरे पास पेपर नहीं है। तो उसमें उन्होंने पूछा कि इन्होंने एक फ्यूल बनाया है, लिक्विड फ्यूल, वो GSLV के लिए बनाया है। GSLV या कुछ ऐसा, PSLV था, GSLV था। तो उसके लिए इन्होंने एक फ्यूल बनाया है। भाई आप करंट अफेयर से पढ़ के जाते ना, तो आप ज़रूर ये पढ़ के जाते कि इन्होंने एक फ्यूल बनाया है। बट उन्होंने GSLV के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने अपने लिए बनाया था। जिसने ये चीज़ रट ली थी कि भाई, रटते तो आप यही रटते ना कि स्काई रूट ने एक लिक्विड फ्यूल बनाया है, स्काई रूट ने एक लिक्विड फ्यूल बनाया है, इसी हिसाब से रटते चीज़ें। आप इस हिसाब से रट के जाते तो ये क्वेश्चन आपका गलत होता, क्योंकि आप मानते कि हाँ इन्होंने GSLV के लिए तो बनाया ही होगा, एंड वो आपका फिर सवाल गलत हो जाता। एंड इवन इफ क्वेश्चन फैक्चुअल आ रहा है, क्या उतना कट ऑफ जाने वाला है? UPSC नोज़, UPSC 2021 से देख लो आप 2025 तक UPSC का कट ऑफ, UPSC ने कट ऑफ अपनी रेंज में मेंटेन कर रखा है। आई नो 23 में 75 गया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ CSAT लार्जली, बट एक रेंज में UPSC का हमेशा कट ऑफ जाता है। एग्जामिनर नोज़ दैट कि बच्चों को किस तरीके के क्वेश्चंस आते होंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। तो मेरी तो यही लर्निंग है अब। और अगर मान लो एक पल के लिए कि आप इससे डिसएग्री करते हो कि नहीं यार, एग्जामिनर फैक्चुअल चीज़ें भी चेक कर रहा है, ठीक है, अग्री कर लिया आपसे एक समय के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो भाई क्या आप PIB पढ़ने लग जाओगे? रोज़ पढ़ोगे PIB? रोज़ के मान लो ये 20 प्रेस ब्रीफिंग्स देता है, 20 के 20 प्रेस ब्रीफिंग्स पढ़ लोगे, रिवाइज़ करोगे, नोट्स बनाओगे, फिर तो मैं लिख के दे देता हूँ आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, फिर तो आप करंट अफेयर्स के पीछे भागते रह जाओगे। बट अब आई विल कम टू वे अहेड कि हमें मतलब क्या क्या करना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो मेरे कुछ टेक अवेज थे। मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, बट अगर इस वीडियो पे 5 से 10 लोगों का भी कमेंट आ जाता है, मैं हाँ सोच रहे यार कितना मतलब बेयर मिनिमम पे सेटल होने वाला इंसान है। नहीं मतलब आई जेन्युइनली डोंट केयर फॉर व्यूज़ या कुछ, बट अगर 5 से 10 लोग भी कह देना कि वो और सुनना चाहते हैं कि मतलब लर्निंग्स, या वो उस पेपर को थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं, या किसी मेरी इस वीडियो में कोई ऐसी एक बात है जिस पे वो चाहते हैं कि मैं कुछ इलैबोरेट करके बताऊँ, तो आप कमेंट्स में अगर बता दोगे तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट खैर, तो अभी डायरेक्टली जंपिंग टू द अदर पार्ट। वैसे तो मुझे और भी बात करनी थी इस पे, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो व्हाट आई थिंक हमें अब करना चाहिए, वे अहेड क्या है हमारा? यार मेरे को नहीं लगता हर 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 कोई ये चीज़ बोल रहा है, बट कोई ये चीज़ का एसेंस समझ रहा है कि यार आपको क्यूरियस होना है, आपके अंदर वो एक क्यूरियसनेस, इंक्वायरी का टेम्परामेंट होना चाहिए। अब एक्सप्लिसिटली तो मैं आपको कोई ऐसा एक क्वेश्चन नहीं दिखा सकता कि जिसमें UPSC चेक कर रहा है कि आप क्यूरियस हो या नहीं हो, क्योंकि वो केस टू केस वैरी करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। अगर आर्ग्यूमेंट पे आए तो कोई भी दिखा सकता है, कोई भी क्वेश्चन और कह सकता है कि हाँ भाई तुम्हें इसके लिए क्यूरियस रहना चाहिए था। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसका एसेंस समझिए कि ये आखिर क्या है। हिस्ट्री में इतना जो भी नए सवाल आए, उसमें सारे सवाल, सारे तो नहीं खैर, बट मोस्ट क्वेश्चंस आर लाइक दिस। जैसे वो हड़प्पा वाला क्वेश्चन है ना, वो वाला क्वेश्चन, फिर वो एक और क्वेश्चन जो मेरे इसमें तो स्टार्टिंग में आया, वो नदी सूखता वाला। बेसिकली दैट इज़ सरस्वती रिवर थी, नहीं थी,
वो जो हकर हकरा रिवर, सरस्वती उसको कहते हैं नहीं कहते हैं, ये डिबेट सोशल मीडिया पे बहुत होता है। अब क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैंने ये चीज़ पढ़ रखी है, फिर भी मेरा वो सवाल गलत हो गया खैर एग्ज़ाम में, बट द पॉइंट इज़ नॉट कि वो सवाल सही होता है या गलत होता। द पॉइंट इज़ कि ये सारी डिबेट्स सोशल मीडिया पे बहुत हो रही है। अगर आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं, हिस्ट्री के से रिलेटेड पॉलिटिक्स अगर आप जानते हैं, तो आपको पता होगा कि ये डिबेट ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत होती है, सरस्वती रिवर से रिलेटेड। तो ये अगर आप थोड़े क्यूरियस होते तो आपको ये चीज़ें पता होती। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि यूपीएससी वांट्स कि लोग क्यूरियस रहे। आई नो ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है ये दोनों, बट आई जस्ट वांट टू कन्वे द पॉइंट। एंड ऑल्सो इसके साथ और एक लर्निंग, आई होप आप लर्निंग खुद नोट कर रहे हो, क्योंकि मैं तो बस स्क्रिबल कर रहा हूँ। मेरा तो फर्स्ट वीडियो है, मुझे पता भी नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, तो मैं उतनी कुछ मेहनत नहीं कर रहा। आप मेहनत कर लो अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो नाउ यूपीएससी इज़ गोइंग इन डिबेट्स। हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट हो इसलिए, और कोई भी ऑप्शनल, हर ऑप्शनल में डिबेट्स है, हर सब्जेक्ट्स में डिबेट है भाई। बायोलॉजी में भी डिबेट्स है, हर सब्जेक्ट्स में डिबेट है। सो यूपीएससी डज़ नॉट वांट यू कि आपको डिबेट्स के ये हिस्टोरियन ने ये कहा था या ये स्कॉलर ने वो कहा था। नहीं भाई, डिबेट XYZ है तो ये डिबेट है, क्यों है, उसका कुछ बेसिस है क्या, इतना ही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ये तो हाँ, मतलब ये तो बस हमारे पास 2026 का ही पेपर है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, बट आई थिंक यूपीएससी इज़ हेडिंग इन दिस डायरेक्शन, स्पेशली इन हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो आगे, यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन डिबेट्स। जैसे आर्यन डिबेट एक हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस जिस हिसाब से बनी, कांग्रेस बनने के ऊपर जो भी डिबेट्स है, और गांधी जी की पॉपुलैरिटी पे डिबेट्स, ये सारी डिबेट्स, मतलब हिस्ट्री में तो हर चीज़ पे ही डिबेट है खैर, बट आपको डिबेट्स का एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। एंड अगर आपके सामने कोई डिबेट आ रही है, कोई आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक यू शुड पे अटेंशन टू दैट एंड यू शुड बी क्यूरियस ऑफ इट। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बस डिबेट्स पढ़ने चले जाओ। मैं कह रहा हूँ क्यूरियस रहो, डिबेट्स को जानने की कोशिश करो। अगर आपके सामने वो चीज़ें आ रही है, देन जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, आई थिंक, आई डोंट नो, मैं कोई माइक वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहा, सो आई रियली डोंट नो कि मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट आई होप आ ही रही हो वैसे आवाज़। ये एक बड़ा क्वेश्चन है भाई, सोर्सेस। यार ये एक बहुत ही, क्या कह रहा हूँ मैं, मार्केट में इसका ये पता नहीं किसने ये अनरिटन रूल बना दिया है कि लिमिट योर सोर्सेस। ठीक है ना, पता है कि लिमिट सोर्सेस करने हैं, रीज़न पता है क्यों है, कि भाई रिवीजन नहीं हो पाएगा, और जो चीज़ का रिवीजन नहीं हो पाएगा वो चीज़ मत करो। ये है ना लॉजिक। ठीक है, प्रीलिम्स में आपने प्रीलिम्स एनालिसिस किया होगा PYQ का, कभी प्रीलिम्स दिया होगा, आप में से किसी ने निकाला होगा, तो आपको पता है कि जो 100 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से बस 30 या 40 ही ऐसे होते हैं जो आपके सोर्सेज से डायरेक्टली हो रहे होते हैं। बाकी सब में तो आपका एप्लीकेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगा के, लॉजिक लगा के ही आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ये 30 to 40 क्वेश्चंस, आप मुझे बताइए, आर दीज क्वेश्चंस ईजी? मतलब दीज क्वेश्चंस आर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आप अगर आप एक बार भी बुक पढ़ लो ना, आपको चीज़ें याद रह जाती है। मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का पूछता है इन 30-40 क्वेश्चन में। बेसिकली 2026 में आप मानो कि 10 से 15 क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर टफ था, तो ये 30 से 40 क्वेश्चंस ही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्टली सोर्सेज से आने वाले हैं। आप 10 बार भी रिवाइज़ करो,
20 बार भी रिवाइज़ करो, 30 बार भी रिवाइज़ करो, वो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आप रिवाइज़ कर रहे हो। एंड मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप किताब 2 बार भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ लेते हो, ये क्वेश्चंस आपके सही होंगे, मोस्ट क्वेश्चन सही होंगे, ये वाले क्वेश्चंस। तो व्हाट इज़ माय लार्जर पॉइंट बेसिकली, कि जो भी ये आइडिया है ना सोर्सेस का, भाई देयर इज़ नो डाउट कि आपको एक ही सोर्स रखना है, आपके नोट्स। जैसे ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ोगे एनसीईआरटी या जो भी आपने पढ़ा है, हिस्ट्री के लिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है, यही उस आपका बेस मटेरियल रखिए। इसी को आपको 10 बार रिवाइज़ करना है 10 बार करिए, किसी को 2 बार करना है 2 बार करें, इसी को करें। बट यार ये जो आइडिया है ना सोर्सेस को लिमिट करना, इससे बाहर निकलो, इसको इतने तक रखो, ठीक है एक सब्जेक्ट का एक सोर्स, दैट्स इट। बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों में क्या, यूट्यूब, सोशल मीडिया, बुक्स, नॉट मेंट फॉर यूपीएससी, ये सब चीज़ें आप करो, इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। मैं मेरी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पेरिफेरल नॉलेज इस एग्ज़ाम में ज़रूर काम करेगी। आप बुक्स ज़रूर पढ़िए, आप डिबेट्स ज़रूर देखिए, आप यूट्यूब पे जाके इंफॉर्मेशन ज़रूर लीजिए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि यार यूपीएससी उस हिसाब का बन गया है। अब यूपीएससी का पेपर वैसे आ रहा है। आप कब तक यही एक मार्केट में चलेगा यार कि एक ही सोर्स पढ़ो, एक ही सोर्स पढ़ो, एक ही सोर्स पढ़ो। पता है ना भाई कि एक ही सोर्स पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन करना है उसी सोर्स का। मैं नहीं कह रहा कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत छोड़ के सब कुछ पढ़ने लग जाओ, नहीं, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, बेयर एक्ट पढ़ना है, बट उसी तक लिमिट नहीं रहना है। लक्ष्मीकांत एंड बेयर एक्ट तक ही लिमिट नहीं रहना है। पॉलिटी में अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल आ रहा है, आपको पढ़ना है वो आर्टिकल, नोट्स बनाने हैं नहीं। ऐसे करोगे तो फिर बनाते ही रह जाओगे नोट्स, बस पढ़ना है। और आई एम श्योर वो आपको आगे चल के याद रहेगा। वो किसे याद नहीं रहेगा पता है? जिस इंसान ने ये चीज़ें नहीं कर रखी है, जिसने लक्ष्मीकांत एंड बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लिया हो, अच्छे से याद हो, 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लिया हो, उसके लिए है कह रहा हूँ मैं ये चीज़ें। अगर आप कोई ऐसा होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही है, उसने यही नहीं किया है और बस अब चीज़ें पढ़ते जा रहा है, देन यू आर नॉट गेटिंग द एसेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। मेरा ये है बेसिकली कि भाई आपने पढ़ ली ना 10 किताबें, 10 किताबें बार बार पढ़ोगे ना, एक्स्ट्रा दिन की एक चीज़ आपको पता चल गई, 365 चीज़ें इंटू 1 मान लेते हैं, सो आपको 365 नई चीज़ें पता चल गई, तो यार इसमें से 10-20 याद रह जाएगी ना। कई बार होता है, कई बार लक होता है, वो 10 चीज़ों का आपको हेल्प मिल जाएगा, नॉट डायरेक्टली एटलीस्ट इनडायरेक्टली मिल जाएगा। आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, और इसका आपको मेंस में एक क्या हो गया पेन को, मेंस प्लस ऐसे तो खैर मेंस में ही आ गया, इवन इंटरव्यू। और इस सब से छोड़ो यार, इसमें आपको मज़ा भी आएगा। आपको जो ये प्रेप है ना, ये प्रेप इतनी बोरिंग नहीं लगेगी इससे नुकसान क्या होगा, आप नुकसान मैक्सिमम ये होगा कि वो पड़ी हुई चीज़ हो सकता है कि आप भूल जाओ ना यार, क्या हो रहा है उससे, कुछ ऐसा बड़ा ब्लंडर तो नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, आप 7 आवर 30 मिनट पढ़ाई करो, 30 मिनट तो ये इस चीज़ में दो कि कुछ नया जानो, कुछ चीज़ों को क्यूरियसली देखने की कोशिश करो। तो ये आप 30 मिनट तो कर ही सकते हो दिन के, तो मेरे ख्याल से ये 30 मिनट करोगे तो आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, आपको बहुत नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। रैंडमली चीज़ें करनी है यार। आज मैं जैसे डिनर में खा रहा था कुछ, इसमें मैंने देखा कि अच्छा ये क्या है, ये कोई एक डिश है मान लेते हैं, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल भिंडी। यार भिंडी कहाँ से है, इंडियन है क्या है, लेट मी चेक। और आपको तो कुछ करना नहीं है यार,
चैट जीपीटी करना है। इतनी इन्फॉर्मेशन तो चैट जीपीटी देता है वेरीफाइड कि इसके आगे पीछे की क्या, अच्छा है इंडिया की नहीं है, ये अफ्रीकन है या अमेरिकन है, यहाँ से आई थी, इंडिया में क्यों ऐसा होने लगा। खैर ये भिंडी का एग्जांपल तो मैंने क्योंकि मुझे फूड में इंटरेस्ट है इसलिए दिया। खैर ये आप चेक कर लेना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, बट आपको ऐसी चीज़ें बस देखती रहनी है और इससे आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे आपके सराउंडिंग के रिलेटेड भी। और कई बार आपको उन चीज़ों में ऐसी चीज़ें पता चलेगी ना जो चीज़ें एक्चुअल में आपको कभी पता नहीं चलती फिर, बट वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मज़ेदार लगेगी, जो आपको फ़ायदा देगी कभी ना कभी फ्यूचर में, और जिससे आपके दिल को भी अच्छा लगेगा। तो यार प्लीज़ मैं तो कहूँगा कि ये चीज़ आप करो, ज़रूर करो। तो ये रही सोर्सेज़ की। और एक भाई इम्पोर्टेंट बात, यूपीएससी क्या स्पेलिंग करती, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी 2026 का पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर मैसेज दे रहा है। यू लाइक इट, यू डिसलाइक इट, पॉलिटिक्स के ऊपर मेरे को नहीं चर्चा करनी है। द पॉइंट इज़ दैट यूपीएससी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन दिखा रहा है। भाई वेद, कितने क्वेश्चन आए? 2 से 3 क्वेश्चंस। क्यों आए वो क्वेश्चंस? क्लियरली अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हो तो आपको पता है देश में क्या चल रहा है। वेदास को प्रायोरिटी मिलेगी ही मिलेगी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए पढ़ते वक्त। मुगल्स या फिर मिडिवल हिस्ट्री, कितने सवाल आए मिडिवल हिस्ट्री से? म्यूज़िक और घरानाज, मैं तो उन्हें मिडिवल का सवाल भी नहीं कंसिडर करता, और वो भी मिडिवल में पता चला ना कैसा सवाल है वो, मुगल्स या उनसे रिलेटेड नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग भाई इसमें ये गलती मत करना कि मैं कह रहा हूँ कि मुगल्स पढ़ने ही नहीं है। नहीं, यूपीएससी माइट सरप्राइज़ यू, दैट माइट सरप्राइज़ यू इन डिफरेंट सेंस एज वेल, कि वो मुगलों की बुराई दिखाने लग जाए या कुछ, बट इस पे कम फोकस रखना है, ज़्यादा फोकस यहाँ। यू लाइक इट, यू डिसलाइक इट, दैट इज़ द फैक्ट कि यूपीएससी इधर ध्यान दे रही है। यूपीएससी को चाहिए कि आप ये चीज़ें पढ़ो। 3 सवाल क्यों देगा यार कोई इससे? और हर बार अब आ रहा है वेदास पे क्वेश्चन, लास्ट टाइम पे भी था उपनिषद पे क्वेश्चन, इस बार भी है, आ रहा है, पहले भी पूछा है। तो यार ये पॉलिटिकली आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको तो ये पता ही चल गया होगा, बट मैं स्टिल बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। एंड जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कोचिंग में, दैट इज़ लैंग्वेज। खैर मेरी स्पेलिंग्स ख़राब है, वैसे मेरे में एक प्रॉब्लम है, मैं स्पेलिंग्स याद नहीं कर पाता। खैर आगे अगर ये वीडियोस में बनाता रहा तो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, बट खैर हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ सीसेट में चेक नहीं कर रहा आपको, ये चेक कर रहा है भाई कि तुम जीएस के पेपर में भी ये चेक करने वाला है अब कि तुम्हारी लैंग्वेज स्किल्स कैसी है, तुम पढ़ के चीज़ें कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो नहीं, कितने जल्दी तुम चीज़ें समझ पा रहे हो। और ये इंग्लिश में मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, हिंदी का तो आई डोंट नो, मतलब मैं हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, हिंदी बोलनी आती है ऑब्वियसली, पढ़नी और उतनी शुद्ध हिंदी समझ नहीं आती है उतनी ज़्यादा, तो हिंदी का तो मैंने पेपर देखा नहीं है। खैर इंग्लिश का मैं बता सकता हूँ कि अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है आपको एक एडवांटेज ज़रूर मिलेगा यूपीएससी में। और यूपीएससी ये चीज़ इम्प्लिसिटली कर रहा है यार, इतने बड़ा इतना लेंदी पेपर वो ऐसे नहीं बना रहा, वो चाहता है कि जो बच्चा पढ़ के तुरंत उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए वही बच्चा सिलेक्ट हो। तो यूपीएससी वो एडवांटेज दे रहा है लोगों को। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे यार दिस इज़ अनफेयर विथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनफेयर विथ रूरल स्टूडेंट्स एंड ऑल, हाउ इज़ दिस मेकिंग इट इंक्लूसिव वगैरह वगैरह। बट यार 2026 का पेपर बस आप एक बार देख लो, वो वाला क्वेश्चन याद कर लो, वो सरदार पटेल का जो बारडोली सत्याग्रह वाला क्वेश्चन था, बारडोली और ईका मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन आया था, यार वो क्वेश्चन
अभी एक काम करो, अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लो, वीडियो पॉज करो और जाके वो क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन मेरे को 1 मिनट में पढ़ के दिखाओ। अब तो आपने वो क्वेश्चन एक बार देखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप वो क्वेश्चन 1 मिनट में पढ़ लो। क्या आपको समझ आ रहे हैं चारों ऑप्शंस? सच सच आके बताना। यूपीएससी इज़ एक्चुअली चेकिंग दैट कि आप कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो या नहीं। तो आपको लैंग्वेज के ऊपर ज़रूर काम करना है। मतलब अब ये नहीं कि आप बस लैंग्वेज के ऊपर ही काम करने लग जाओ, बट ये कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई वर्ड आपके सामने आ रहा है, हाँ पता है ना, आगे बढ़ जाते हो। नहीं, कोई वर्ड पता नहीं है, सर्च करो, उसका मीनिंग जानो, एंड देन उसको कहीं नोट कर लो, एक बार देखो, दोहराओ, उसको यूज़ करो। एंड स्पेशली इससे रिलेटेड, हाँ इसी में ऐड करूँगा मैं लैंग्वेज पीआईबी। अभी मैं ऊपर कह रहा था कि पीआईबी मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि पीआईबी आप इंफॉर्मेशन के सोर्स के लिए पढ़ो ना, पढ़नी है पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा वैसे, बट मैं ये कह रहा हूँ दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। यू कैन रीड द हिंदू न्यूज़पेपर एंड देन रीड करंट अफेयर मैगजीन वगैरह वगैरह, बट पीआईबी आप इसलिए पढ़ो कि यूपीएससी पीआईबी से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा रहा है। तो पीआईबी का एक सेट लैंग्वेज होगा, प्लस वो कैसी चीज़ें मेंशन करता है अपने प्रेस रिलीज़ में, कैसी चीज़ें मेंशन नहीं करता है, इसकी एक फेमिलियरिटी रख लो। अब दिस इज़ अब बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड कि यार इसका कितना काम आएगा कितना नहीं आएगा, बट कितना एफर्ट जाएगा यार। एक हफ्ते में 2 आर्टिकल पढ़ सकते हो पीआईबी के, पढ़ लो। एक हफ्ते में 1 आर्टिकल पढ़ सकते हो, पढ़ लो। आई डोंट थिंक ये तुम्हें कुछ हार्म तो करेगा नहीं, बस ये मत ओवरडू मत कर लेना इसको, बट हाँ एक आइडिया रख लो कि भाई पीआईबी किस तरीके से लिखता है। और ये सीसेट में देखा ना तुमने, अरे सीसेट में एक क्वेश्चन आया था सर्कुलर के ऊपर, कि सर्कुलर क्या है, वो नोटिस से कैसे अलग होता है, क्या सर्कुलर नोटिस वगैरह। तो यार बी रेडी कि ऐसे सीसेट में और क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है प्रेस रिलीज़ के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफिशियली जो वर्ड्स है जो आपने सुने हैं कभी, वो एक सेकेंड ना, हाँ तो वो वर्ड्स क्या मीन करते हैं, उसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो काइंडली पे अटेंशन ऑन दैट। एंड देन आई थिंक वन ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट इज़ की न्यूज़पेपर। यार न्यूज़पेपर कितना मार्केट में अभी चला है, स्पेशली जो एडटेक आए हैं, ये आपको गुमराह करके बोल रहे हैं कि भाई न्यूज़पेपर मत पढ़ो, हमारी मैगज़ीन पढ़ लो, न्यूज़पेपर मत पढ़ो, हमारी मैगज़ीन पढ़ लो। भाई क्यों? मतलब उनका पॉइंट ये है कि न्यूज़पेपर से याद नहीं रहेगा आपको। भाई ये न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि आपको न्यूज़पेपर वर्बेटम याद हो फैक्ट्स। न्यूज़पेपर को ऑब्वियसली आपको मैगज़ीन के साथ सप्लीमेंट करना है, बट व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड रीडिंग न्यूज़पेपर? एक तो आप यूपीएससी की इंडस्ट्री में ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है कि आप हैंडआउट्स ही पढ़ते जा रहे हो हर सब्जेक्ट के लिए। इकोनॉमी के लिए इसके हैंडआउट्स पढ़ लोगे, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे, जो कि एक नोट ही है। दैट इज़ नॉट अ बुक एक्चुअली, दैट इज़ जस्ट अ नोट्स क्रिएटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ यूपीएससी। तो आप एक्चुअल में रीडिंग कहाँ कर रहे हो फिर? एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। और आई एम श्योर जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे रेगुलरली, उनको 2026 के पेपर में एक एडवांटेज ज़रूर मिला होगा। लैंग्वेज के सेंस में तो मिला ही होगा, लेकिन वो बहुत सी चीज़ों का कंटेक्स्ट जानते होंगे। सो न्यूज़पेपर आई थिंक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव कंटेक्स्ट। जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूं अभी, मतलब इतना न्यूज़ में रहा है, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन में भी कवर्ड होगा या कुछ भी होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, वाई यूएसए वांट्स ग्रीनलैंड? कुछ सर्च वगैरह नहीं करना है, गिव मी 5 पॉइंट्स। जो डोनाल्ड ट्रम्प बार बार कह रहा है ना कि उसको ग्रीनलैंड चाहिए, क्यों चाहिए?
5 पॉइंट बताओ। अगर आप बता पा रहे हो 5 पॉइंट्स देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बता पा रहे हो, आई एम श्योर जो लोग बता पा रहे होंगे ना 5 पॉइंट, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, या तो फिर उनका आईआर में इंटरेस्ट होगा या कुछ और, बट आई एम श्योर जो लोग बता पा रहे होंगे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। जो नहीं पढ़ रहे होंगे ना, कंटेक्स्ट ही नहीं है आपके पास। आप सोशल मीडिया से कुछ छोटी मोटी चीज़ें देख रहे हो, मतलब कुछ बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास। एक कोई टीचर कोई एक पर्टिकुलरली सिलेक्टिव चीज़ें कह रहा है, जैसे इकोनॉमी का टीचर होगा इकोनॉमी की बात करेगा, साइंस का टीचर होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करेगा, आईआर का टीचर होगा वो इंटरनेशनल उसकी इम्पोर्टेंस की बात करेगा, ज्योग्राफी का टीचर होगा लोकेशन की बात करेगा, हिस्ट्री का टीचर होगा वो कोई और पॉइंट ले आएगा। बिट्स एंड पीसेस में आपको पता चल रहा है इन्फॉर्मेशन। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना किसी चीज़ की, वो आपके पास मिसिंग है। अगर आपको आप इस पर 5 पॉइंट्स ना सोच पा रहे हो तो, और ये प्रैक्टिस यार, ये कोई और भी टॉपिक पे सोच लो ना, यूक्रेन और रशिया कितने 2 से 3 सालों से है ना न्यूज़ में। बताओ 5 पॉइंट क्यों है, क्यों रुक नहीं रहा। इसमें से अगर आपने एक पॉइंट दिया ना कि नाटो का मेंबर बनने वाला था ये यूक्रेन, तो यार नाटो के और भी तो मेंबर हैं जो रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। रशिया को इसी से दिक्कत क्यों है बताओ। इसका आंसर आप कमेंट में दो मुझे। अगर आप मतलब इसमें आपको सोचना पड़ रहा है, आपने पहली बार ये सोचा अभी कि यार ऐसा भी है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, मतलब 2 से 3 सालों से वॉर चल रहा है, मुझे इस पे 5 पॉइंट्स भी नहीं आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेरिबल सिचुएशन में हो, आपकी प्रिपरेशन ख़राब है, ये है वो है। प्रॉब्लम इज़ नॉट योर्स। ये कोचिंग इंडस्ट्री डिज़ाइन ही चीज़ों को ऐसे कर रही है कि लोग बस उन्हीं के पास आए और उन्हीं को अपने सोर्सेस माने। मत मानो, न्यूज़पेपर पढ़ो। आप मेरी एक सलाह मान लो, न्यूज़पेपर आप 1 हफ़्ते तक पढ़ना कोशिश करो। 1 हफ़्ते तक न्यूज़पेपर पढ़ना है, और जितने भी टॉपिक्स आपने न्यूज़पेपर में पढ़े हैं ना, वो बस अच्छे से पढ़ो, एडिटोरियल्स स्पेशली अच्छे से पढ़ो। और आप बस 1 हफ़्ते बाद वो चीज़ें एक नोट कर लो कि आज मैंने किसके बारे में पढ़ा, आज अच्छा रुपी क्यों फेल कर रहा है उसके बारे में आज मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा। ठीक है, आपको एक नोट में बस लिखना है रुपीज़ फीलिंग, ये। बाकी ऐसे 7-8 टॉपिक्स आप पढ़ लोगे 1 हफ़्ते में, वैसे 7-8 टॉपिक्स पे के बस नाम लिख दीजिए, और फिर 1 हफ़्ते बाद उस टॉपिक पे सोचिए आपको क्या उस टॉपिक को बेटर कंटेक्स्ट के साथ समझ पा रहे हो, क्या उस पर आप पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे हो, क्या सोच पा रहे हो। अगर वो आपके लिए आप कर पा रहे हो तो देन इट मीन्स कि यार न्यूज़पेपर बहुत हेल्पफुल है इस प्रिपरेशन में। और यार बिना कंटेक्स्ट के प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करना या सिविल सर्विसेज क्रैक करना, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कह रहा हूँ पॉसिबल है। बट यार जो लोग वो कर रहे हैं ना, उनका बैकग्राउंड अलग है। उनके बैकग्राउंड में यू नेवर नो कि उनके बैकग्राउंड में उन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है कि उनको कंटेक्स्ट ऑलरेडी बिल्ट है, या उनको कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, या उनके पास उतनी फाउंडेशनल नॉलेज है कि वो चीज़ें तुरंत समझ पा रहे हैं। खैर इस पे मैं इतना स्ट्रेस नहीं करूँगा, बट हाँ लार्जली मैं इतना ही कहूँगा कि न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए। सो बेसिकली मैंने कंटेक्स्ट दिया वीडियो में कि ये यूपीएससी ने ऐसा पेपर क्यों बनाया, क्या यूपीएससी के पीछे का इंटेंशन था, शॉक क्यों दिया आपको, यूपीएससी क्या चाहता है, वाई इज़ यूपीएससी मेकिंग सच अ पेपर, व्हाट इट वांट्स एंड व्हाट नॉट। एंड इसके बाद मैंने आपको वे अहेड बताया। खैर दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, आई तो डोंट थिंक कि कोई यहाँ तक आ भी गया होगा। हाँ आई नो, मतलब ये मैं मेरी फ्रेंड को दिखाऊंगा तो वो तो ज़रूर देखेगी, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई और तो देख रहा होगा ये वीडियो। बट आई एम रियली हैप्पी that I made this video. I know this is not a perfect video. This is not at all near to a perfect video. This is मतलब क्या ही बना दिया मैंने, पता नहीं, बट
आई वॉन्ट टू मेक दिस, बना दिया है. आई डोंट रियली केयर 5 व्यूज़ आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे या 3 आएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है इतना. व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा, जस्ट वांट टू मेक इट. अगर एक भी इंसान जो जेन्युइनली ये वीडियो को पूरा देखा है, प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा. एंड अगर एक भी इंसान देख लिया है ना और वो चाहता है कि वो और वीडियोस देखे, सो आई विल मेक इट. मतलब 1-2 इंसानों के लिए बनाना है यार, मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा फॉलोअर्स या ज़्यादा कुछ, उसका कुछ इतना है नहीं. मतलब आई जस्ट वांट कि एटलीस्ट कोई एक इंसान भी अगर उसको बेनिफिट हो रहा है तो आई थिंक मतलब मुझे तो खुशी मिलेगी उससे. खैर, सो दिस इज़ इट. आई थिंक UPSC पेपर 2026 was a shocker, and 2027 can be. You have to be ready.